गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। गांव में ये हॉस्पिटल, ये सैनिक स्कूल, ये पब्लिक स्कूल, ये फार्मेसी कॉलेज, ये नर्सिंग कॉलेज, ये आईटीआई, ये केवल संस्थान नहीं है, इनमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला होगा, बहुत सारे लोगों को काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा होगा। वो कहीं का भी हो सकता है। किसी को तो रोजगार मिला, किसी परिवार की आजीविका उसके माध्यम से संचालित हो रही है, बच्चों को उत्तम शिक्षा मिल रही है, उनको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। उनके जीवन में जिस मऊ के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, आज वह मऊ अपनी पहचान इस प्रकार के संस्थान के साथ कर सकता है। यहां की बेटियां, यहां के नौजवान पहचान दिला सकते हैं कि मैं सैनिक संस्थान से निकला हुआ छात्र हूं, वहां से निकला हुआ छात्र हूं, मैंने वहां से फार्मेसी की है, मैंने वहां पर अपना अध्ययन किया है, मैं वहां के हॉस्पिटल में, ग्रामीण हॉस्पिटल में कार्य करता हूं, मैं वहां के नर्सिंग कॉलेज में कार्य करता हूं, मैं वहां की आईटीआई में से मैंने अपना सर्टिफिकेट लिया है। यानी वे सारे कार्य जो जमीनी धरातल पर तो जुड़े हुए, कॉमन मैन से जुड़े हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, और साथ साथ ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने की दिशा में एक प्रयास है। और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब ताजोपुर जैसे गांव विकसित होंगे, और विकसित होंगे तब जब इस प्रकार के संस्थान और आत्मनिर्भरता के केंद्र खुलेंगे। ये विकसित भारत की उस संकल्पना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिस कड़ी को पिछले 1.5 दशक से ब्रिगेडियर पीएन सिंह जी अपने गांव में स्थापित कर रहे हैं, और वह एक स्तुल्य प्रयास अभिनंदनीय है, सराहनीय है, और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायी है।